नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले से। महेंद्रगढ़ जिले में ही एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम आनंदपुरा मोहल्ला होता है और इसी मोहल्ले में रहने वाली खूबसूरत पुलिस वाली जिसका नाम मुस्कान होता है। मुस्कान जो कि पिछले 4 महीने से नजदीकी पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के पद पर आश्रित होती है। मुस्कान हर रोज अपने पुलिस स्टेशन में जाया करती थी और शाम के समय अपने घर पर यानी अपने कमरे पर लौट आया करती थी। मुस्कान की अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन मुस्कान एक ऐसी पुलिस अधिकारी होती है जो अच्छी खासी मोटी रिश्वत लेने की आदी होती है। मोटी रिश्वत लेकर इसने काफी काला धन भी जोड़ रखा था। थोड़ा वक्त गुजरता चला जाता है और एक तारीख आ जाती है जिसमें 27 अगस्त 2025 का दिन आ जाता है। इसी दिन ये पुलिस वाली अपने पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ती है। पुलिस स्टेशन में दिन भर थाने के अंदर ड्यूटी देती है और जैसे शाम का वक्त हो जाता है तो इसके बाद ये पुलिस वाली सोचने लगती है कि आज मेरे पास बहुत अच्छा खासा समय है, मुझे किसी होटल में वक्त गुजार लेना चाहिए। और इसके बाद मुस्कान किसी होटल की तलाश करती है। होटल जैसे ही मिल जाता है तो उसमें बैठकर कुछ देर तक शराब पीती है और शराब पीने के बाद जब थोड़ा-सा नशा हो जाता है, तो इसके बाद सोचती है कि क्यों ना यहीं पर खाना भी खा लिया जाए। और इसके बाद मुस्कान देवी वहाँ पर उस होटल में बैठकर खाना खा लेती है। जैसे ही खाना-पीना खत्म हो जाता है, तो फिर पता नहीं इसकी तबीयत थोड़ी-सी खराब हो जाती है। देखते ही देखते मुस्कान को अच्छी खासी वहाँ पर उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। उल्टियाँ जो की जाती है वो कपड़ों पर ही कर दी जाती है और कपड़े सारे खराब हो जाते हैं। पुलिस वाली अब सोचने लगती है कि कपड़े तो खराब हो चुके हैं और इसके बाद होटल से बाहर निकलती है और अपनी मोटरसाइकिल लेकर चल पड़ती है अपने घर पर पहुंचने के लिए। लेकिन बीच रास्ते में इसकी बहन अंजू का इसके पास फोन कॉल आता है। अंजू इसको कहती है कि मुस्कान, मुझे 20,000 रुपयों की सख्त जरूरत है, आज मुझे 20,000 रुपये तुम दे दो। तभी मुस्कान देवी अपनी बहन अंजू को कहने लगती है कि मैं बीच रास्ते में मोटरसाइकिल पर हूँ और मैं तुम्हारे घर पर ही आ रही हूँ। तुम्हें जाते-जाते मैं 20,000 रुपये दे दूँगी। आज इसके पास अच्छा खासा कैश होता है, इसको अपनी सैलरी भी मिल चुकी थी। और इसके बाद ये पुलिस वाली मुस्कान देवी अपनी बहन अंजू के घर पर चली जाती है। घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। जैसे ही अंजू दरवाजा खोलती है, तो देखती है कि उसकी बहन उसके सामने खड़ी हुई थी, लेकिन उसके सारे कपड़े खराब हो चुके थे, उसकी पुलिस यूनिफ़ॉर्म भी खराब हो चुकी थी। अब अंजू उसको कहने लगती है कि तूने शराब भी पी रखी है और तेरी सारी जो पुलिस यूनिफ़ॉर्म है वो भी खराब हो चुकी है। तुम ऐसा करो, ये कपड़े बदलो और मेरे कपड़े पहन लो। इसके बाद अपनी बहन की बातों को मानकर ये पुलिस वाली मुस्कान देवी वहाँ पर पुलिस यूनिफ़ॉर्म की वर्दी को निकाल देती है और अपनी बहन के कपड़े पहन लेती है। ये सबसे बड़ी गलती कर लेती है मुस्कान देवी। और इसके बाद मुस्कान अपनी बहन को कहने लगती है कि मुझे जल्दी से अपने घर पर जाना है। लेकिन अंजू कहती है कि आज की रात तू यहीं पर गुजार ले, फिर अपने कमरे पर चली जाना। लेकिन मुस्कान नहीं मानती है। मुस्कान इसको अपनी जेब से 20,000 रुपए देती है और फिर इसके बाद इस घर से बाहर निकल जाती है, अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करती है और फिर अपने घर के लिए चल पड़ती है। इसके बाद मुस्कान देवी जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल जाती है तो 10 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एक गत्ता फैक्ट्री आ जाती है और गत्ता फैक्ट्री के पास जाते ही इसकी मोटरसाइकिल में पंचर हो जाता है और जैसे ही पंक्चर होता है तो इसके बाद मोटरसाइकिल अचानक से बंद हो जाती है और रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। और इसके बाद ये पुलिस दरोगा अपना मोबाइल फ़ोन बाहर निकालती है और मोबाइल फ़ोन देखने लगती है तो मोबाइल फ़ोन में बैटरी भी डेड हो चुकी होती है। इसके पास कोई भी विकल्प, कोई भी चारा नहीं बचता है। अब ये महिला पुलिस दरोगा इधर-उधर देखना शुरू कर देती है कि शायद कोई ऑटो रिक्शा वाला मिल जाए या फिर कोई भला व्यक्ति मिल जाए जो इसको इसके घर तक पहुँचा सके। लेकिन दूर-दूर तक आज इसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। लगभग आधे घंटे तक वहाँ पर ये पुलिस दरोगा इंतजार करती रहती है कि कोई ऑटो रिक्शे वाला आ जाए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। और इसके बाद ये पुलिस दरोगा अपनी मोटरसाइकिल को लेकर पैदल चलना शुरू कर देती है। लेकिन उसी दौरान इस गत्ता फैक्ट्री के अंदर 2 मजदूर भी जा रहे होते हैं, जो कि हर रोज इस गत्ता फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए जाया करते थे। उन मजदूरों के नाम योगेश और परमजीत होते हैं। ये दोनों मजदूर जब इस
लड़की को ऐसे ही मोटरसाइकिल चलाते हुए देखते हैं तो फिर योगेश और परमजीत की नीयत इस महिला को देखकर खराब हो जाती है। योगेश और परमजीत दोनों ही उसके पास चले जाते हैं, उसकी खूबसूरती को ऊपर से नीचे की तरफ निहारने लगते हैं। ये पुलिस दरोगा मुस्कान देवी देखने में भी काफी खूबसूरत होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी भूल ये हो जाती है कि योगेश और परमजीत नहीं जानते थे कि ये कोई पुलिस वाली है, क्योंकि इसने सादे कपड़े पहन रखे थे। अगर ये अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में होती तो आज इसके साथ कोई हादसा नहीं होता। इसके बाद ये दोनों ही इसको कहने लगते हैं कि इतनी देर देर रात गए मैडम जी, तुम अकेली कहाँ पर फिर रही हो। तभी ये पुलिस दरोगा उनको बताने लगती है कि मैं पास के ही पुलिस स्टेशन के अंदर एक हेड कांस्टेबल हूँ और मेरी मोटरसाइकिल खराब हो चुकी है। मैं अपने घर जा रही थी, मोटरसाइकिल में पंक्चर हो गया है। लेकिन योगेश और परमजीत इस महिला की बातों पर यकीन नहीं करते हैं और इसके बाद योगेश और परमजीत दोनों थोड़ा एकांत में जाते हैं, दोनों योजना बनाते हैं और इस महिला के साथ गंदा काम करने की योजना इनकी बनकर तैयार हो जाती है। फिर से दोनों इस महिला के पास आते हैं और देखते हैं कि मुस्कान को भी थोड़ा शराब का नशा हो चुका था, क्योंकि वह पहले ही शराब पीकर होटल से निकली थी। अब इसी बात का दोनों फायदा उठाते हैं और योगेश और परमजीत दोनों इस पर झपट पड़ते हैं और इसके बाद इसको घसीट कर झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं। झाड़ियों के पीछे ले जाने के बाद इसके साथ दोनों ही गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पुलिस दरोगा मुस्कान देवी अच्छी शरीर में हष्ट-पुष्ट होती है, दोनों को लगभग धक्का दे देती है और जिसके कारण योगेश नीचे गिर पड़ता है और फिर इस महिला पुलिस दरोगा के हाथ में कोई नुकीली लकड़ी आ जाती है। नुकीली लकड़ी जैसे इसके हाथ में आ जाती है तो उस लकड़ी को योगेश की गर्दन में घुसा देती है। अब जैसे उसकी गर्दन में लकड़ी घुस जाती है तो योगेश 2-3 मिनट के दौरान ही अपना मौके पर दम तोड़ देता है। परमजीत अब देखता है कि उसका दोस्त योगेश वहां पर मर चुका होता है। परमजीत चिल्लाता हुआ शोर मचाता हुआ वहां से भाग जाता है, लेकिन ये लड़की मुस्कान देवी वहीं पर बैठी रहती है। लगभग 15 मिनट का वक्त गुजर जाता है। अब परमजीत अपने जेब से मोबाइल फोन निकालता है और लगभग इस घटना स्थल से आधे किलोमीटर की दूरी पर जाने के बाद वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और पुलिस को मौके पर बुलाता है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है तो फिर इसके बाद पुलिस देखती है कि वहां पर एक मजदूर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और पास में वो महिला पुलिस दरोगा मुस्कान देवी बैठी हुई थी। अब इसके बाद पुलिस उस मजदूर की बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और मुस्कान से पूछताछ शुरू कर दी जाती है। मुस्कान अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को सुनाती है और इसके बाद पुलिस वाले इस लड़की मुस्कान को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं और फिर इसके खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर ली जाती है। जैसे पूरी कहानी का खुलासा होता है तो वहां पर परमजीत को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस वाले इसके खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेते हैं, लेकिन ये बात भविष्य में तय होने वाली है कि जज साहब इस लड़की मुस्कान को क्या सजा सुनाने वाले हैं और इस तरह से इस पुलिस दरोगा के साथ ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।